जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती 2026 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 12 अप्रैल को सफलतापूर्वक दे चुके हैं। हालांकि जब से आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तब से आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही डाउट है, इसका आंसर की कब तक देखने को मिलेगी, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। हालांकि यह वैकेंसी जो शुरू से ही विवादों में फंसी रही है, कहीं कुछ लेकर कहीं कुछ लेकर, और अब यह पेपर लीक के मामलों में फंस चुकी है। क्या होता है आगे, इसके बारे में बात करेंगे। इसका रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, क्या यह पेपर रद्द होने वाला है या नहीं होने वाला है, सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ में भी बताएंगे कि मेल फीमेल का कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है, कितने गुना बच्चों का शॉर्टलिस्ट किया गया, सारा डाउट आपको इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो एग्ज़ाम आपका मैं बता दूं तो 12 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। बात किया जाए टोटल पोस्ट, तो टोटल पोस्ट इसमें 583 इसमें टोटल पदों की संख्या थी, जिसके लिए कुल फॉर्म कितने भरे गए थे, तो 5,13,000 के करीब में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। उपस्थिति उम्मीदवार की बात किया जो फिजिकल के लिए कितने बच्चे उपस्थित हुए थे, तो फिजिकल के लिए लगभग 2,26,457 बच्चे फिजिकल के लिए उपस्थित हुए थे। क्वालिफाई 1,48,000 के करीब में टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे इस पेट परीक्षा को। उसके बाद फिर बात किया जाए एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, क्योंकि पहले इसमें फिजिकल होता है, फिर उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है। तो रिटन एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैंडिडेट की अगर संख्या की बात किया जाए तो 1,10,000 करीब में टोटल प्रेजेंट हुए थे इस बार कैंडिडेट एग्ज़ाम में। परीक्षा का स्तर बात करते हैं, परीक्षा का स्तर आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला, ना ही ज़्यादा इजी था और ना ही ज़्यादा हार्ड, मॉडरेट टू टफ में आपका परीक्षा कंडक्ट किया गया था। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर। तो टोटल वैकेंसी 237 में टोटल पदों की संख्या थी, जिसके एसटी के लिए 148 और एससी में 57, ईबीसी में ईबीसी 1 में 50 और ईबीसी 2 के लिए 32 और ईबीसी यानी सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए 59 पद रिजर्व थे। आई होप वैकेंसी को लेकर भी आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस इसमें बात करेंगे मार्किंग को लेकर कि मार्किंग इस बार क्या आपको देखने को मिलेगी, कैसे मार्किंग होती है, पेपर 1 में कैसे होती है, 2 में कैसे होती है, प्लस 3 में आपको मार्किंग कैसे देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 को लेकर, जो लैंग्वेज नॉलेज यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का यह होने वाला है। इसमें आपको कट ऑफ का टेंशन नहीं लेना है और ना फाइनल मेरिट में इसका नाम इसका अंक जुड़ते हैं। यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा कि दिस पेपर इज ओनली टू चेक योर बेसिक लैंग्वेज स्किल, यू नीड एटलीस्ट 30% टू पास। यानी कि आपको यह सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए यह चेक किया जाता है, यह पेपर है, सिर्फ आपको 30% मार्किंग चाहिए। अगर 30% से कम है तो अगर आप पेपर 2 और 3 में अच्छा परफॉर्मेंस किए, लेकिन लैंग्वेज पेपर में यानी कि पेपर 1 में अगर आपने थोड़ा सा भी कोताही बरती, अगर आप फेल हो जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आके कट ऑफ के लिए आप पात्र नहीं कहलाओगे। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो पेपर 1 में टोटल 120 प्रश्न पूछ जाते हैं, जो कि 360 नंबर का होता है। इसमें इंग्लिश 80 क्वेश्चन और हिंदी 80 क्वेश्चन और इंग्लिश 40 क्वेश्चन का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं पेपर 2 का क्या होने वाला। तो पेपर 2 में आपका लोकल लैंग्वेज, जिसे ट्रैवल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, इसमें आपको अपने मन से जो लैंग्वेज चूज करने की पूरी आज़ादी रहती है, फ्रीडम रहती है कि अपने मन से जो भी आप चूज कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट है कि इसमें नागपुरी चूज करते हैं, कुरमल्ली चूज करते हैं, और अपना अपना सभी का जो भी पसंद होते हैं वह लैंग्वेज चूज करते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, या इसमें आपको पहले बता दूं, इसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर ऐड होते हैं, तो इसके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर हो जाती है जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से। तो इसमें आपको टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 300 मार्क्स के होते हैं, और इसमें मिनिमम कम से कम 30% आपको यानी 30% अंक लाना अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 3 को लेकर। तो पेपर 3 में आपको यह स्कोरिंग मेंस स्कोरिंग पेपर दैट डिसाइड टू योर सिलेक्शन अलॉन्ग विथ पेपर 2, यानी कि पेपर 2 की तरह भी यह भी आपका सिलेक्शन के लिए काफ़ी जिम्मेवार पेपर है, क्योंकि अगर इसमें भी अगर आपने कम स्कोर किया तो आपको टेंशन हो सकती है। तो बात करेंगे सेफ स्कोर को भी लेकर भी। तो सबसे पहले बता दो टोटल क्वेश्चन, तो टोटल इसमें 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जनरल स्टडी से 40 क्वेश्चन, झारखंड स्पेसिफिक जीके से 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं इसको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। तो योर रैंक विल बी डिसाइडेड बाय कंबाइनिंग द मार्क्स ऑफ पेपर 2 एंड पेपर 3 ओनली। यह में आपको यह बताया जा रहा है कि आपका जो मार्क्स बैठेगा फाइनल में लिस्ट बनेगी, उसमें मात्र पेपर 2 और 3 का नंबर ऐड हो गया।
पेपर 1 का नंबर आपका ऐड नहीं होने वाला। तो पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और ज़्यादा फोकस अगर करना भी है, नंबर को लेकर डरना भी है, तो पेपर 2 और पेपर 3 में डरना है। अब बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल की बात करने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट ईजी रहा, आसान रहा, मॉडरेट रहा। तो हिंदी भाषा में सबसे पहले 80 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आपका मॉडरेट पूछा गया था। अंग्रेजी भाषा में 40 क्वेश्चन हार्ड थे। क्षेत्रीय जनजाति भाषा में 100 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जो झारखंड स्पेसिफिक जीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। का ईजी टू मॉडरेट थी, सभी बच्चे ने अच्छा खासा अटैम्प्ट किया, झारखंड से रिलेटेड थे। अब बात किया जाए सामान्य अध्ययन को लेकर, तो सामान्य अध्ययन में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडरेट। सामान्य विज्ञान जीएस की बात किया जाए तो जीएस से भी मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैथ भी आपका इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, सिंपल क्वेश्चन थे, काफ़ी बच्चों ने अटैम्प्ट किया। हालांकि सभी का ओपिनियन इसमें अलग अलग देखने को मिल सकती है। बहुत से कैंडिडेट का इसमें भी कहना हो सकता है कि नहीं, जो गणित है काफ़ी हार्ड पूछे गए थे। ये आपकी तैयारी पर भी निर्भर करती है, जैसी आपकी तैयारी रहेगी वैसे आपका एग्जाम का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न बदल सकता है आंसर के आने के बाद, क्योंकि आंसर के आने के बाद सभी के मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिलता है। ईजी शिफ्ट मॉडरेट हो सकता है, ईजी से, और जो ईजी सब्जेक्ट है वह हार्ड भी बन सकता है। तो सभी का ओपिनियन इसमें अलग अलग देखने को मिल सकता है। लेकिन अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर को लेकर। आउट ऑफ 220 क्वेश्चन में हम बात करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन की बात करेंगे 220 यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 के क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। पेपर 1 तो क्वालिफाइंग नेचर है, तो उसमें आपको कोई भी ऐड नहीं करेंगे, तो सिर्फ 220 पेपर से ही आपका 220 क्वेश्चन से ही आपका कट ऑफ तैयार किया गया है। सबसे पहले बात किया जाए जनरल से लेकर, तो जनरल में आपको मेल के लिए 165 क्वेश्चन और फीमेल के लिए 167 क्वेश्चन सही है, तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 155 प्रश्न और फीमेल के लिए 160 प्रश्न। यहाँ पर आपको लग रहा हो कि मेल से ज़्यादा आप फीमेल का कटअप बता रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसमें ऐसा ही होता है क्योंकि फीमेल का जो है सीट काफ़ी कम है और कंपटीशन मेल से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है मुकाबले में, जो सीट के कंपेयर से अगर किया जाए तो फीमेल का मेल के अकॉर्डिंग ज़्यादा जा सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो बात करते हैं ओबीसी 1 को लेकर, तो ओबीसी 1 में अगर मेल में 162 प्रश्न 162 क्वेश्चन सही है, तो आप सेफ हो। और फीमेल के लिए 166 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है, तो आप भी सेफ हो। ओबीसी 2 की बात किया जाए तो मेल के लिए 158 प्रश्न और फीमेल के लिए 162 प्रश्न अगर सेफ है, तो अगर इतना अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। ये भी बात करेंगे डीबी के लिए कितना गुना बच्चे को बुलाया जाने वाला है इस बार, इसके बारे में बात करेंगे। एससी की बात किया जाए तो मेल के लिए 150 क्वेश्चन सही है, तो ठीक है। और फीमेल के लिए आउट ऑफ 220 से 158 क्वेश्चन सही है, तो ठीक है। एसटी में 148 क्वेश्चन अगर एसटी के लिए मेल से सही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डीबी के लिए सिलेक्ट हो। फाइनल मेरिट में आपका नाम आने की पूरी संभावना है। फीमेल की बात की जाए तो 155 प्रश्न सही है, तो आप सेफ हो। इतना क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट है बिना काटे पीटे, यानी काट पीट कर आपको इतना क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कितने गुना बच्चे को, तो 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स आपका बुलाया जाएगा। 3 गुना बच्चे को इस बार बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। किसके लिए? तो डीबी के लिए 3 गुना बच्चे को बुलाया जाना है, यानी कि 1749 कैंडिडेट को इस बार डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। आपको पता है कि सभी बच्चों को बुलाया जाता है, लेकिन सही बच्चे नहीं आ पाते हैं। किन्हीं में अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब भी लग जाती है, तो सभी का इसमें अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, सारा कुछ रिजल्ट से लेकर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगी, प्लस उत्तर कुंजी आपको कब तक देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात किया जाए उत्तर कुंजी को लेकर, यानी कि आंसर की आपको कब तक देखने को मिलेगी। तो आंसर की इस जो अप्रैल मंथ के लास्ट में आपको उत्तर कुंजी देखने को मिल जाएगी। और बात किया जाए रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट आपका मई या जून के पहले सप्ताह में, जून के ही पहले सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। मई में उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है काफ़ी देरी से इसका रिजल्ट घोषित किया जाता है। हालांकि अगर सेंट्रल लेवल का होता तो काफ़ी जल्दी से इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता, लेकिन यह जो स्टेट लेवल का है और इसमें भी काफ़ी धांधली देखने को मिल रही है, पेपर रद्द होने की भी संभावना है। क्या कुछ होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती से जुड़े कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।